वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप एम फार्म फर्स्ट ईयर में थे तो जो आपने स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट स्क्रीनिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ा था जो डिफरेंट डिजीजेस से रिलेटेड था। अब आप जब इस स्क्रीनिंग मेथड को यानी कि स्क्रीनिंग मेथड सेकंड को जब आप पढ़ेंगे तो ये बेसिकली डिपेंडेंट है आपके टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन पे, टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग पे। तो देखिए, टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को हम न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे आपने स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट को न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में पढ़ा था, उसी तरीके से टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्क्रीनिंग है यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग सेकंड है, इसको भी आप न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए ही पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन जो एम होगा वो टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होगा। आपका जो मेथड जो स्क्रीनिंग फर्स्ट था उसमें हम बेसिकली डिजीज़ वाइज उसकी एक्टिविटी को देख रहे थे, और इस मेथड में, इस स्क्रीनिंग मेथड्स में हम ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करेंगे, ड्रग की टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब भी हम कभी भी कोई न्यू ड्रग की डिस्कवरी करते हैं तो जितना ज़रूरी उस ड्रग की एक्टिविटी का होना है उतना ही उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल जो उसकी नेचर है, टॉक्सिसिटी वाला जो उसका नेचर है, उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसकी टॉक्सिसिटी को समझ पाएंगे उसी हिसाब से हम उसकी डोज को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, उसके सेफ्टी मार्जिन को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कितना हमें ये ड्रग कितनी सेफ़ है और कितनी डोज में इसको प्रिस्क्राइब्ड किया जाना चाहिए। तो इसीलिए टॉक्सिकोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन है, टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्क्रीनिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग डिस्कवरी का। और इसीलिए आप इसको स्क्रीनिंग मेथड में पढ़ रहे हो, जिससे कि हम अपनी ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको जाँच पाएँ कि वो ड्रग कितनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी एनिमल में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में। क्योंकि टॉक्सिसिटी, हर ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है, हर ड्रग के पास टॉक्सिक नेचर है। डिपेंड कहाँ होता है ये टॉक्सिक नेचर ड्रग का, कहाँ पे अलग हो जाता है, वो उसके डोज पे डिपेंडेंट होता है। जब हम क्योंकि ये जो जितने भी स्क्रीनिंग मेथड्स हैं बेसिकली ये प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब हम इनको एनिमल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, जब हम ड्रगों की खोज कर रहे हैं तो उस समय इस ड्रग का कितना सेफ़ है ये ह्यूमन पे, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ही ड्रग की टॉक्सिसिटी की स्क्रीनिंग की जाती है। तो बेसिकली ये जो स्क्रीनिंग मेथड सेकंड है ये टोटली डिपेंडेंट है टॉक्सिसिटी के स्टडी के लिए। इस स्क्रीनिंग मेथड में आप जितने भी यूनिट्स को देखोगे सारी रिलेटेड है टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से, टॉक्सिसिटी के स्टडी से, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे सिलेबस में हमें एनिमल्स की टॉक्सिसिटी को, ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करना है, ड्रग की टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है ड्रग की टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना? क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हैं हर ड्रग के पास एक टॉक्सिक नेचर है। वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितनी क्वांटिटी में, कितनी डोज में यूज़ की जा रही है। जैसे कि आपने थेरेपेटिक इंडेक्स पढ़ा होगा, तो थेरेपेटिक इंडेक्स में एक थेरेपेटिक विंडो होती है और उस थेरेपेटिक विंडो के जितनी वो थेरेपेटिक विंडो नैरो होती जाएगी आपकी ड्रग पोटेंट होती जाएगी, और जितनी ही थेरेपेटिक जो आपका विंडो है वो बढ़ता जाएगा आपकी ड्रग जो है वो सेफ़
होती जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी में जो भी जो डोज डिपेंडेंट जो टॉक्सिसिटी है उसका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट ड्रग है। अब आप देखिए पैरासीटामोल की 250 mg की टैबलेट अवेलेबल है, 500 mg की टैबलेट अवेलेबल है, 800 mg की टैबलेट अवेलेबल है। तो ये क्या है, क्योंकि ये सेफेस्ट है, इसका थेरेप्यूटिक विंडो बहुत ही ब्रॉड है, इसके लिए ही इसको छोटे से लेकर के हाईएस्ट जो आपको डोज में ये पैरासीटामोल मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रग्स को अगर आप देखेंगे तो कोई 5 mg, कोई 2.5 mg इस तरीके की ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि जो CNS पे यूज्ड होती हैं ड्रग्स, जो सिडेटिव ड्रग्स होती हैं, इस तरीके की ड्रग्स की जो भी थेरेप्यूटिक मार्जिन है, वो थेरेप्यूटिक विंडो है, वो बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही नैरो होती है। तो ये हमें पता करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी ड्रग कितनी सेफ़ है, कितनी डोज में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और कितनी डोज से पहले वो सेफ़ है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ड्रग के सेफ्टी वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ड्रग की डोज जो प्रिस्क्राइब्ड की जा रही है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग ड्रग का करना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहेंगे। तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के बारे में। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ किसका, टॉक्सिकोलॉजी। अब ये है जो टॉक्सिकोलॉजी आया है ये क्या होता है, तो देखिए टॉक्सिकोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द टॉक्सिन्स, पॉइजन्स एंड देयर इफेक्ट विथ ट्रीटमेंट। तो टॉक्सिकोलॉजी वो ब्रांच है, साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पे हम पॉइजन की स्टडी कर रहे हैं, टॉक्सिन्स की स्टडी कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट को देख रहे हैं विथ देयर ट्रीटमेंट। यानी कि वो जो पॉइज़न है, जो भी कोई पॉइजन्स है, जो भी कोई टॉक्सिन्स है, उनका क्या इफ़ेक्ट है और उनके इफ़ेक्ट से रिलेटेड हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसकी जो स्टडी की जाती है वो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में आता है। इसमें हम जो ड्रग्स होती हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी पॉइजन्स हैं, इनकी स्टडी को करते हैं, इनके जो ट्रीटमेंट को हम पढ़ते हैं, इनके इफ़ेक्ट को हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। तो ठीक है, ये पूरी की पूरी साइंस है पॉइजन्स के बारे में, टॉक्सिन्स के बारे में। तो टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिन से रिलेटेड साइंस है, ठीक है। अब टॉक्सिकोलॉजी को इस तरीके भी से तो आप समझ सकते हैं कि टॉक्सिन मतलब क्या है, पॉइजन्स या फिर टॉक्सिन्स, और इसकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये होता है टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए ये जो टॉक्सिकोलॉजी है क्यों हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका क्या है इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले ही बताया, किसी भी ड्रग के डेवलपमेंट के लिए जितना एक्टिविटी का होना ज़रूरी है, उतना ही जब हम उसकी एक्टिविटी के रिगार्डिंग जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसका जितना होना ज़रूरी है उतना ही उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का होना ज़रूरी है। और क्योंकि जब ड्रग की हम एक्टिविटी देख रहे हैं तो साथ ही साथ हम उस ड्रग के टॉक्सिक नेचर को भी देखेंगे कि वो ड्रग कितनी सेफ़ है, वो ड्रग कितनी पोटेंट है, वो ड्रग की थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट कितना है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स उसका कितना है। इन सभी चीज़ों को हम चेक करते हैं फॉर द न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए। तो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग जरूरी होती है। तो देखिए इसीलिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग जरूरी है, तो उसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको जब स्क्रीनिंग फर्स्ट पढ़ाया तो हमने डिफरेंट मॉडल्स आपको पढ़ाए हैं, डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिजीज़ से रिगार्डिंग रिलेटेड ड्रग्स की हम स्क्रीनिंग को करते हैं। अब मान लीजिए कोई एजेंट ए है, अब आप उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हो, आपने पाया कि वो जो एजेंट है उसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी पाई जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया उसकी एक्टिविटी के बाद, लेकिन
उसकी डोज कितनी वो सेफ्टी है उसकी, कितना वो सेफ़ है, कितनी उसकी सेफ्टी मार्जिन है, कितना उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, इसको भी तो हमें चेक करना पड़ेगा फॉर द डोज प्रिस्क्रिप्शन के लिए, उसके जो नेचर को जानने के लिए कि वो ड्रग कितनी सेफ़ है ह्यूमंस पे। तो इन चीज़ों के लिए हमें उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। तो हर ड्रग की जिसकी भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं एक्टिविटी के रिगार्डिंग, उसी की हम स्क्रीनिंग टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग भी करेंगे, क्योंकि ड्रग की एक्टिविटी जितना होना ज़रूरी है उतना ही उस ड्रग का सेफ़ भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ड्रग के पास एक्टिविटी है बट वो ड्रग सेफ़ ही नहीं है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो ड्रग काफ़ी पोटेंट अगर होगी तो वो ह्यूमन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ती है। अब तो ये है, इसीलिए इस टॉक्सिकोलॉजी को हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इट गिव द आइडिया अबाउट द थेरेप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ द ड्रग। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी ड्रग है तो उसका थेरेप्यूटिक पोटेंशियल कितना है, वो ड्रग का सेफ्टी मार्जिन कितना है, उस ड्रग का थेरेप्यूटिक विंडो कितनी है, कितनी वो सेफ़ है, कितनी वो पोटेंट है, कितनी उसकी एक्यूरेसी है, इसको हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से, क्योंकि स्क्रीनिंग फर्स्ट के जो मेथड्स हैं इनको यूज़ करके आपने तो ड्रग की एक्टिविटी को पता कर लिया कि ये ड्रग में ये एक्टिविटी पाई जा रही है, लेकिन वो ड्रग कितनी सेफ़ है, उसका थेरेप्यूटिक मार्जिन कितना है, वो ड्रग कितनी पोटेंट है, तो उसके नेचर को चेक करने के लिए हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग एंड हाउ एंड व्हाट केमिकल में कॉज। तो इसमें क्या है, बेसिकली जब हम ड्रग की स्क्रीनिंग करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल जब स्क्रीनिंग करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि वो जो ड्रग है वो कैसे, हाउ और कितना, हाउ एंड व्हाट केमिकल, कौन सा केमिकल, क्योंकि जिस ड्रग की हमने स्क्रीनिंग करी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करी, तो वो ड्रग हो गई वो ड्रग। ठीक है, एंड हाउ माने कैसे, कैसे वो ड्रग टॉक्सिक है और वो कौन सी ड्रग है। पहली बात तो जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आपके पास एक ड्रग होगी, तो वो कौन सी ड्रग हो गई, वो ड्रग वो हो गई। और कैसे, यानी कि जब हम उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो वो हम जब उसकी स्क्रीनिंग पूरी पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत ढेर सारी स्क्रीनिंग पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कैसे और कौन सा एजेंट है जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने कोई एक सब्सटेंस ए लिया, अब आपने उस जो सब्सटेंस ए लिया, उस सब्सटेंस ए की आपने टॉक्सिसिटी एनिमल्स पे चेक की। अब जब आपने एनिमल्स पे टॉक्सिसिटी चेक की तो आपने पाया कि वो एजेंट कार्सिनोजेनिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी वो एजेंट क्या है, कार्सिनोजेंस है, यानी कि वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो अब क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई किया कि व्हाट, यानी वो सब्सटेंस ए वो क्या कर रहा है, कार्सिनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो और वो कार्सिनोजेनिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, यानी कैसे, हाउ एंड व्हाट केमिकल जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई भी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अब वही चीज़ है कि अगर आपने इस तरीके से अगर ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने इस तरीके से किसको प्रोटेक्ट किया, पब्लिक की हेल्थ को आपने प्रोटेक्ट किया। तो ये होता है टॉक्सिकोलॉजी में। बेसिकली आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आप इसको टॉक्सिसिटी के इवैल्यूएशन के लिए पढ़ रहे हैं, उन एजेंट्स की जिनकी आपने स्क्रीनिंग पहले ही पढ़ ली, या फिर कोई भी और एजेंट है उसकी टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो अब टॉक्सिकोलॉजी के टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी 3 टाइप्स की होती है। पहली है हमारी मैग्नेस्टिक, दूसरी है हमारी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी और तीसरी है हमारी डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। तो ये 3 टाइप्स हैं टॉक्सिकोलॉजी के, मैकेनिस्टिक, रेगुलेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। तो ये 3 मेथड्स हैं। बेसिकली आज हम इसमें से ही पहले जो टाइप है मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम मैकेनिस्टिक
टॉक्सिकोलॉजी को देख लेते हैं कि ये क्या है। अब हम मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों टॉक्सिकोलॉजी हैं, इन तीनों ही टॉक्सिकोलॉजी के अपने अलग अलग काम हैं। आज की वीडियो में हम मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? अगर आप मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी को ब्रेक करोगे तो आप एक वर्ड पाओगे मैकेनिस्ट। मैकेनिस्ट जो कि बना हुआ है मैकेनिज्म से, ठीक है, मैकेनिज्म से। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मैकेनिज्म टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें हम क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ हाउ केमिकल और फिजिकल एजेंट इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कॉज टॉक्सिसिटी। तो जैसा कि हमने आपको बताया मैकेनिज्म टॉक्सिकोलॉजी। तो अब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कैसे वो ड्रग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, किस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, किस चैनल के थ्रू बाइंड हो रहा है, किस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, क्या कर रहा है, रिपोलराइजेशन कर रहा है, डीपोलराइजेशन कर रहा है, जो भी चीज़ें व्हाटएवर जो भी वो चीज़ें कर रहा है, और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को दे रहा है। मैकेनिज्म में बेसिकली हम यही तो पढ़ते हैं। तो अब मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करेंगे? मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि हाउ केमिकल, वही चीज़ें मैकेनिज्म में भी तो हम यही पढ़ते हैं ना, हाउ एजेंट, हाउ ड्रग। तो हाउ केमिकल और फिजिकल एजेंट, वही चीज़ है, जो भी ड्रग या फिर फिजिकल एजेंट इंटरैक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरैक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ड्रग का हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी रिसेप्टर पे बाइंडिंग हम पढ़ते हैं ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम यही तो पढ़ते हैं, ड्रग का रिसेप्टर पे बाइंडिंग पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम पॉइजन्स की जब बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे वो पॉइजन्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी में जाने के बाद वो किस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है, हाउ किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसको आप इस तरीके से जब रिमाइंड करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप जो करते हो वही हमें यहाँ पे करना है। कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि हाउ केमिकल, हाउ ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर, और यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं कि हाउ एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, और ये केमिकल एजेंट और केमिकल फिजिकल एजेंट है क्या? ये टॉक्सिन्स ही है। ये वो एजेंट्स हैं जो पॉइजन्स हैं, जो पॉइजन्स की नेचर को परफॉर्म करेंगे, जो पॉइजन्स होंगे, वही चीज़ है। तो इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी में जाने के बाद ये पॉइजन्स, ये एजेंट्स कैसे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट होते हैं, यही हमें इसमें पढ़ना है। तो मैकेनिस्टिक टॉक्सिसिटी में बेसिकली हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि ड्रग यानी पॉइजन्स कैसे बॉडी में जाके इंटरेक्ट हो रहा है। क्लियर? अब देखिए एम क्या है मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ने का? तो एम है हाउ केमिकल और फिजिकल एजेंट, किस तरीके से केमिकल और फिजिकल एजेंट, यानी कि केमिकल और फिजिकल एजेंट हैं क्या? हैं आपके पॉइजन्स। तो केमिकल और फिजिकल एजेंट्स एंटर, कैसे एंटर हो रहे हैं बॉडी में? डिस्ट्रीब्यूट, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? इंटरैक्ट, कैसे वो इंटरैक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे इंटरैक्ट हो रहे हैं? जहाँ पे रिसेप्टर से, जिस रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, ये सब चेक करना। इसके अलावा एक्सर्ट टॉक्सिसिटी इफेक्ट, एक्सर्ट टॉक्सिक इफेक्ट, और कैसे वो टॉक्सिक इफेक्ट को एक्सर्ट कर रहे हैं एंड क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। मतलब जब पॉइजन्स, मान लीजिए ये पॉइजन ए है, वो एंटर हुआ बॉडी में एंटर होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, जो भी उसकी एक्टिविटी होगी, और उसके बाद उस एक्टिविटी के कुछ इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो वो जो पॉइजनस इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो आ रहे हैं, इन सभी की स्टडी हम मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं इंटरैक्शन की, जो हमारा पॉइजन इंटरैक्ट हुआ बॉडी में जाने के बाद सेल्स से जब इंटरैक्ट होगा, तो यहाँ पे वो सेलुलर डिसफंक्शन कॉज करता है। अब सेलुलर डिसफंक्शन कॉज करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए बॉडी में ये पॉइजन एंटर हुआ,
एंटर होने के बाद वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोटीन बाइंडिंग की हेल्प से, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जब वो बाइंडिंग करता है अपने रिसेप्टर से, क्योंकि हर एजेंट को अपना एक्शन शो करने के लिए क्या करना चाहिए, जब तक वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं दे सकता। ये आपने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद वो क्या करता है, सेलुलर डिसफंक्शन, वो जो सेलुलर डिसफंक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ही टॉक्सिसिटी आती है। जब ये सेलुलर डिसफंक्शन क्रिएट करेंगे, जब एजेंट जो पॉइजन्स है वो सेलुलर डिसफंक्शन यानी कि जो भी उनका फंक्शन था डिसफंक्शन करना, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसी की वजह से ही टॉक्सिसिटी आएगी। तो ये रीज़न होता है पॉइजन्स का टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो ये होना, फिर उसके बाद जब इंटरेक्शन हो गया, उसने सेलुलर डिसफंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो भी उसका व्हाटएवर जो भी सिम्टम्स आना चाहिए वो आएगा। सेलुलर डिसफंक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल में जाकर के उसके नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो जिस तरीके से सेलुलर डिसफंक्शन में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डीएनए म्यूटेशन, जब डीएनए या तो वो एजेंट डीएनए को जाके म्यूटेट कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ये हो सकता है। प्रोटीन डिसफंक्शन, जो प्रोटीन है उसमें डिसफंक्शन क्रिएट कर दे, ये कर दे, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दे। तो ये सब चीज़ें अगर एजेंट यानी पॉइजन्स जाके सेलुलर डिसफंक्शन इस तरीके का क्रिएट करता है तो वो किसी भी एजेंट की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मैकेनिज़्म हो सकती है। अब देखिए जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें जब अभी आपने देखा तो यहाँ पे हम डीएनए लेवल पे बात कर रहे हैं, प्रोटीन लेवल पे बात कर रहे हैं, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो जो टॉक्सिसिटी होती है ये दो तरीके की होती है, जिसको आप आगे पढ़ोगे, अभी यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा तो उसको आप वहाँ से समझना कि टॉक्सिसिटी भी किस किस तरीके की होती है। तो इसमें बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एजेंट्स हैं ये जाके डिसफंक्शन क्रिएट करेंगे और इस तरीके के डिसफंक्शन वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद वो अपना एक्सर्ट करेंगे अपने इफेक्ट को, उसके बाद जो भी सिम्टम्स आना होगा वो आएगा। तो टॉक्सिसिटी के भी अपने टाइप्स हैं, एक्यूट, क्रोनिक, सब क्रोनिक, तो इस तरीके की टॉक्सिसिटी होती है, तो उनमें इन सभी का रोल होता है। तो उसको हम अलग वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एजेंट टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करता है और अपने टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाता है, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी है इसको पढ़ने को हम इसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसके पढ़ने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, हेल्प टू इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट, ठीक है। जब हम टॉक्सिकोलॉजी करेंगे किसी भी एजेंट की, हम उसकी टॉक्सिसिटी करेंगे, उसकी टॉक्सिसिटी का इवैल्यूएशन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, किसी भी एजेंट का टॉक्सिसिटी की स्टडी जब हम करेंगे तो उस तरीके से हम इम्प्रूव क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी एजेंट की टॉक्सिसिटी को चेक कर रहे हो तो उसके द्वारा होने वाले फ्यूचर में जो रिस्क होंगे उसी को तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आप उसका जो रिस्क होगा उसको असिस्ट करके क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे ना। तो ये क्या करेगा, हम इम्प्रूव करेंगे रिस्क असेसमेंट को, हम उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क होंगे उसको असिस्ट करने का काम करेंगे, जिससे कि हम ह्यूमन को सेव करेंगे। अल्टीमेटली क्या काम है इसका, टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का काम क्या है, अल्टीमेटली हमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमको उसका टॉक्सिक बिहेवियर पता चल जाएगा एजेंट का, तो हम ह्यूमन को उस तरीके से असिस्ट करने के बाद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोक सकते हैं, फूड पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पॉइजन्स रहेगा कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा। इसके अलावा जिस सराउंडिंग में वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना,
जहाँ पे भी वो केमिकल जाएगा उसकी वजह से हर वो जगह क्या होगी, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसको चेक करना, उसको प्रोटेक्ट करना। अगर वो एन एजेंट वाटर में डिस्पोज हो जाएगा तो वहाँ की वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करना, एयर को प्रोटेक्ट करना। इस तरीके से हम उस एजेंट के रिस्क असेसमेंट को एनालाइज करके अपने आप को यानी ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट्स को, वाटर को एंड फूड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो एन एजेंट हम यूज़ करेंगे, अगर वो टॉक्सिक है वो तो हर जगह की वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा ना। अल्टीमेटली सभी को उससे प्रोटेक्ट किया, उसके टॉक्सिक नेचर को जान के। क्लियर? ये तभी होगा जब हम उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे, उसका टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेल्प इन गवर्नमेंटल रेगुलेशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन एक्सपोजर। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एजेंट टॉक्सिक है, तो अब क्या है, जब हमें पता चलेगा कि एजेंट टॉक्सिक है तो अब उसकी रेगुलेशन को कंट्रोल करना भी तो ज़रूरी है कि जैसे कि उस ड्रग का, उस पॉइजन का या फिर उस एजेंट का कोई मिसयूज ना हो सके। अगर मान लीजिए कोई ड्रग है और उसके अंदर टॉक्सिक नेचर है, बट वो ड्रग हमारे थेरेपीज़ में भी यूज़ हो रही है और वो काफ़ी इसका मतलब वो काफ़ी पोटेंट ड्रग है, तो उसकी क्वांटिटी को एकदम एक्यूरेट यूज़ करना ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन जो है उसका हाई कंजम्पशन कर लेगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरीके से तो उसके जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मतलब मान लीजिए अगर वो ड्रग मार्केट में लॉन्च है लेकिन वो पोटेंट इन नेचर ड्रग है, मार्केट में लॉन्च है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ होंगी उसके सेलिंग पे कंट्रोल करेंगी। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो किसी को नहीं दी जाएंगी, सिर्फ इमरजेंसी केस में वो यूज़ की जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, अगर हमें वो पता है कि वो एजेंट पॉइजन्स नेचर का है, पॉइजन्स की कैटेगरी का है, या फिर उसका ओवरडोज जो है वो पॉइजन्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, तो उसका गवर्नमेंटल रेगुलेशन भी हम बाय द हेल्प ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हेल्प इन डिज़ाइन ऑफ न्यू ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो हम इसमें किसी भी न्यू ड्रग के डिज़ाइन में भी हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को करते हैं। तो देख भाई, जैसा कि हमने आपको बताया, मान लीजिए आपने कोई ड्रग सर्च करी है, उसके अंदर एक्टिविटी है, अब हमको उसका सेफ्टी मार्जिन जब देखना है तो हम उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे। तो अगर वो ड्रग का सेफ्टी मार्जिन कम है, वो पोटेंट ड्रग है, तो उसकी डोज हमें कितनी रखनी है, वो कितने पोटेंट जो ड्रग होगी उसकी डोज कितनी रखनी है, किस तरीके से हमको उसे यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम कैसे कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी से कर पाएंगे। तो मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों की स्टडी को करते हैं और एक अच्छी सेफ एप्रोप्रिएट ड्रग को चूज़ करते हैं अपने डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जैसे कि जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, किसी भी ड्रग के रेगुलेशन की बात, तो जब हम उसकी डिज़ीज़ में जब हमको पता चल जाएगा कि वो ड्रग जो है पोटेंट है, इस तरीके से हम करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।